नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर बहुत लोग क्वेरीज कर रहे थे। लोगों को कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर जो डिविडेंड मिलने वाला है किन्हें मिलने वाला है, क्या क्राइटेरिया है डिविडेंड की, और भी कुछ खबरें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सारा कुछ समझ में जानेंगे इससे वीडियो में। तो रिक्वेस्ट ही रही कि यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें, और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के चार्ट पर हम आ गए हैं और देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त तेज़ी ट्राइडेंट लिमिटेड ने दिखाया है। देखिए, बहुत पहले की बात नहीं है, मुझे अभी भी याद है बिल्कुल अच्छी तरह से, जब ये 7 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। उस समय मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला था कि ट्राइडेंट लिमिटेड जो स्टॉक है, बिल्कुल आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बोला था कि 1 साल के अंदर ये 5 गुना 6 गुना हो जाएगा। बिल्कुल जो बातें मैंने बताई है वही मैं अभी भी बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताया करता था कि साल भर पहले की बात है कि उस समय मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो स्टॉक्स हैं इसे आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखें। और देखिए, जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी अधिक इसने रिटर्न दिया। मुझे बताने में कोई ये नहीं है कि मेरी भी एक्सपेक्टेशन गलत हुई। मुझे भी जहाँ तक लग रहा था कि इतना अधिक यह रिटर्न, जैसे कि देख सकते हैं कि ये समय था 7 रुपये के आसपास यह ट्रेड कर रही थी। और भी इससे पहले देखिए, ये समय की मैं बात कर रहा हूँ 2020, मतलब एग्जैक्टली ये आप कह सकते हैं कि 1 साल का समय हुआ है। 7 रुपये पर यह बहुत दिनों तक ट्रेड कर रही थी। उस समय पिछले साल की ही बात है, उस समय मैं आप लोग को बोल रहा था कि आप इसे लेकर रखें। और देखिए, 1 साल के अंदर अंदर ये 7 रुपये से कहाँ चली गई है 40 रुपये, मतलब कि 5 गुने 6 गुने का इसने रिटर्न दे दिया है 1 साल के अंदर अंदर। मल्टी बैगर स्टॉक यह साबित हो चुकी है। अब यहाँ से किस तरह की मूवमेंट आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो देखिए इसके जो रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। क्वार्टर के जो इसके नतीजे आए हैं, पिछले 2 सप्ताह पहले रिजल्ट्स आए थे, वो भी बढ़िया हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए डिविडेंड का भी फैसला लिया है कंपनी ने। ट्राइडेंट लिमिटेड इस चीज़ में हमेशा आगे रही है। डिविडेंड देने के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो हमेशा से अच्छा खासा इसने डिविडेंड दिया है। तो क्या डिविडेंड जो दे रही है वो कंपनी की जिस तरह से प्रॉफिट हो रही है, जिस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है, उसको क्या जस्टिफाई कर रही है, और क्या डिविडेंड किसे किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ होता है, एक डेट होता है एक्स डिविडेंड डेट। तो उस डेट से यदि पहले आप स्टॉक परचेस करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है। यदि आप एक्स डिविडेंड डेट के दिन भी परचेस करते हैं या फिर उसके अगले दिन होता है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट को भी यदि आप परचेस करते हैं या फिर एक्स डिविडेंड डे के दिन भी आप परचेस करते हैं, फिर भी आपको जो है वो डिविडेंड नहीं मिलेगी। ठीक है। देखिए, एक्स डिविडेंड डेट सिंपल होता है कि उस दिन जो है कंपनी ये डिसाइड करती है कि किसे डिविडेंड देना है, कौन से जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वह एलिजिबल है डिविडेंड के लिए और कौन से नहीं है। उसके अगले दिन रिकॉर्ड डेट होता है। तो मतलब कि यदि हम बात करें ट्राइडेंट लिमिटेड की, तो 28 अक्टूबर से पहले पहले जिन्होंने बाई किया होगा उन्हें यहाँ पर डिविडेंड मिलने वाला है, और उसके बाद जिन्होंने बाई किया होगा उन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा। काफ़ी कन्फ्यूज़न आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आप लोगों को जो डाउट है उसे क्लियर कर दूँ। 19 तारीख का डेट है, 19 दिसंबर को डिविडेंड मिलने वाले हैं। और कितनी डिविडेंड मिलने वाली है ये आप सभी जान रहे हैं, 36%, मतलब कि 0.36 रुपीज़ या फिर 36 पैसे पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर डिविडेंड देने वाली है कंपनी। तो यदि आप ट्राइडेंट लिमिटेड को केवल डिविडेंड के लिए परचेज आपने किया है, तो क्या ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या यह जो डिविडेंड दे रही है ये जस्टिफाई कर रही है, ये सस्टेन करेगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, थोड़ा यदि आप टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो आप जानते होंगे कि जो डिविडेंड दिया जाता है ये कंपनी अपने प्रॉफिट से देती है। ठीक है। तो प्रॉफिट को समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट का कितना यह डिविडेंड दे रही है, क्या प्रॉफिटेबल कंपनी है या नहीं है। ट्राइडेंट के क्षेत्र में, स्टॉक के क्षेत्र में, कंपनी के क्षेत्र में तो ये प्रॉफिटेबल है, नो डाउट, अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अपने प्रॉफिट का कितना यह डिविडेंड में दे रही है यह भी आपको जानना ज़रूरी है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड का मैं आपको बता दूं कि अपने प्रॉफिट का 28% जो है वह डिविडेंड में पे आउट कर रही है। ठीक है। ये आपको 28% डिविडेंड में पे आउट कर रही है। उसके साथ में एक और चीज़ होता है, एक और टर्म होता है कैश फ्लो।
तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कैश फ्लो से हमें समझ में आता है कि कंपनी कितना डिविडेंड पे आउट करेगी। तो ट्राइडेंट के, फिर से ट्राइडेंट की ही बात कर रहे हैं, तो ट्राइडेंट का जो कैश फ्लो है उसका 194%, ठीक है, 194% इसने डिविडेंड में पे आउट कर दिया है अपने पिछले 1 साल की यदि हम बात करें। तो ये जो पे आउट है यह थोड़ी हाई है। थोड़ी हाई क्या मतलब कि कुछ ज़्यादा ही यह डिविडेंड बांट रही है। अपने जो इसका कैश फ्लो है उसके कंपैरिजन में 194% यह डिविडेंड दे रही है, जो कि थोड़ी अधिक है। थोड़ी आप इसमें चिंता की बात बन सकती है। देखिए, जो प्रॉफिट हो रही है उसके कंपैरिजन में यह डिविडेंड तो कम दे रही है, प्रॉफिट का कम ही डिविडेंड दे रही है, लेकिन कैश फ्लो से अधिक डिविडेंड दे रही है, जो कि एक चिंता की बात है। यदि आप अपनी जितनी आपकी कैश फ्लो है उससे अधिक डिविडेंड आप दे रहे हैं, तो फिर आपको उधार लेना पड़ेगा, आपको कर्ज लेने पड़ेंगे। तो ये अगर कंटिन्यूसली होती है, आगे भी हमें इस तरह के डिविडेंड देखने को मिलते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर कंपनी प्रॉब्लम में आ सकती है। हो सकता है कि डिविडेंड में कटौती किया जाए, तो आने वाले समय में आपको डिविडेंड जो है ट्राइडेंट लिमिटेड का कम होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि डिविडेंड देने के लिए कंपनी कर्ज तो लेगी नहीं। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम अपनी बात को समराइज़ करने की कोशिश करें तो देख भी सकते हैं आप, जो बातें बताई गई हैं यहाँ पर आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं अच्छी है, अर्निंग पर शेयर है वह बढ़िया है, लेकिन उसके साथ में जो चिंता है वह मैंने आप लोग को बता दिया है, कैश फ्लो की समस्या है। तो समराइज़ यहाँ पर की जाए तो ओके ज़रूर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, स्टैंड आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पर रिटर्न दे रही है कंपनी, रिटर्न के मामले में आप ज़रूर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म का व्यू रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 साल का रिटर्न आप देखकर यदि बोले कि ये तो 5 से 6 गुना हो गई 1 साल के अंदर, तो आने वाले 1 साल के अंदर फिर से 5 से 6 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ की गारंटी नहीं है। गारंटी तो खैर स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन कितना रिटर्न देगी, कितना आने वाले 1 साल में स्टॉक भागता है, उसके लिए आपको बिल्कुल यहाँ पर कंपनी के बेस में जाना पड़ेगा, कंपनी के फंडामेंटल्स को समझने पड़ेंगे, कंपनी किस तरह से डिविडेंड बांट रही है, किस तरह से पे आउट कर रही है, किस तरह से इसका प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, किस तरह से बाकी जो इसके फैक्टर्स है वो आपको समझने पड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।